वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आप देख रहे हैं स्टडी विद सनी सर। यहाँ पे आपका दूसरा चैप्टर 7th क्लास का चट्टान एवं खनिज। तो आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ रखे होंगे। तो चलिए मुख्य बातें पे ध्यान देते हैं और उसके बाद पाठ्य के प्रश्नोत्तर को करेंगे। आप इस चैप्टर के कीवर्ड, मेमोरी मैप आदि नोट्स आदि बना चुके होंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में मदद करते हैं। आपका पहला मुख्य बातें हैं, पत्थर पहाड़ के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे सलेटी रंग के होते हैं। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ के जमने से जो चट्टान बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टान अवसादों के जमाव से बनती है। आगे आपका, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दाब या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। खनिज चट्टान में मिलते हैं तो खनिजों के अपने गुण होते हैं और अपर्दन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है। आगे है पाठ में आए प्रमुख प्रश्न। पृष्ठ संख्या 6 में आपका दिया गया है एक प्रश्न, करबंदिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। उसके आसपास कोई ऐसा पहाड़ है जिसकी चट्टान को काटकर उसके टुकड़े किए जाते हैं, पता कीजिए। तो आप उत्तर लिखें, करबंदिया रोहतास जिले में सासाराम के मुफस्सिल थाने में पड़ता है। यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ केवल चट्टानों के टुकड़े की बिक्री की जाती है। सासाराम के दक्षिण एक नहीं अनेक पहाड़ हैं, वहीं की चट्टानों को काटकर उसके टुकड़े बनाए जाते हैं। करबंदिया से बिक्री किए गए चट्टान के टुकड़ों को ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है और वहीं जो गिट्टी हम लोग के यहाँ आता है। आगे पृष्ठ संख्या 9 का एक प्रश्न है, अपर्दन क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, अपर्दन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों की काट छाट होती रहती है। जिस प्रक्रिया द्वारा अपर्दन होता है उस प्रक्रिया को अपर्दन का दूत कहा जाता है। वायु, वर्षा, ओला आदि अपर्दन के दूत कहे जाते हैं। ये धीरे धीरे पहाड़ को घिसते रहते हैं, फलतः कालक्रम यानी समय में उस पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान में क्या अंतर है? तो आप उत्तर लिखेंगे, अवसादी चट्टानें अवसादों के जमाव से बनती है, वहीं रूपांतरित चट्टानें ताप और दाब के कारण रूप में अंतर के कारण बनती है। अवसादी चट्टानें पानी के अंदर तथा बाहर दोनों जगह बनती है, लेकिन रूपांतरित चट्टानें केवल पानी के बाहर बनती है। अवसादी चट्टानें चूना पत्थर तथा बालू पत्थर का रूप धारण करती है, वहीं रूपांतरित चट्टानें चूना पत्थर के रूप बदलकर संगमरमर तथा ग्रेनाइट ताप और दाब के कारण रूप बदलकर नाइस बन जाता है। आगे है, खनिज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि खनिज हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खनिजों के बल पर ही आज की सभ्यता टिकी हुई है। घरेलू सामानों से लेकर व्यापारिक और औद्योगिक समाज खनिज से ही बनते हैं। हमारे घर के बर्तन खनिजों से बनते हैं। कुदाल, हल्के फाल, खुरपी, हसिया, ट्रैक्टर आदि खेती के सब उपकरण खनिज के ही बने होते हैं। साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक के निर्माण में खनिज प्रयुक्त होते हैं। तो आगे है आपका हुआ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर। तो सही विकल्प को चुनें। तो पहला है, इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट? तो आपका सही उत्तर है संगमरमर। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो आपका सही उत्तर है आग्नेय। आगे, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो ये आपका है उपयुक्त सभी, तापमान, दाब एवं रासायनिक द्रव सभी का। खाली जगह को भरिए। आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को देखते चलें। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं।
ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहलाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। आगे है आपका सही मिलान करें तो सेंधा नमक, तो ये आपका अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट, तो ये आपका आग्नेय चट्टान है। संगमरमर, तो ये आपका रूपांतरित चट्टान है। आगे चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। सभी पहाड़ियाँ एवं पहाड़ चट्टानों से निर्मित होते हैं। चट्टानों को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल हम सड़क, घर के छत ढालने आदि में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, जब चट्टानों में ताप या दाब अथवा दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब चट्टानों का रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। आगे है अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, अवसादी चट्टान, ये चट्टानें अवसादों अथवा तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, एक पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी प्रकार जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है, तब दबाव के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू, पत्थर, सेल आदि। आगे आग्नेय चट्टान, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट अथवा धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाया जाता है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। तो आप लिख सकते हैं, पत्थरों का उपयोग छत ढालने में, सिलबट्टा बनाने में जिसको लोढ़ी सिलौटी कहते हैं, पत्थर के बर्तन बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में, किले बनाने में, स्तूप बनाने में, सड़क बनाने में, चक्री बनाने में, जाग्या खुदवाने में जिसको आप अभिलेख कहते हैं, मंदिरों के निर्माण में, स्तंभ बनाने में और नाम पट्टी बनाने में पत्थरों का प्रयोग होता है। आगे छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। इन पत्थरों का रंग सलेटी भूरा होता है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जा सकते हैं। आगे उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है। खेलों की सूची जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है, गाना गोटी और सरगोटिया। सरगोटिया मतलब उसमें माथा पे गोटी रख के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना होता है। आगे पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हुए हैं। जैसे रोहतासगढ़ का किला, तो ये बलुआ पत्थर से बना है, ये ध्यान रखें। लाल किला जो दिल्ली का है वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पत्थर की मस्जिद जो पटना में है वो बलुआ पत्थर से बना है। विष्णुपद मंदिर जो गया में है वो काला बलुआ पत्थर से बना है। उसके बाद आपका आगरा का किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। कुतुब मीनार दिल्ली ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। विशाल बुद्ध मूर्ति जो गया में है 90 फीट मूर्ति, तो वो क्या है, काला बलुआ पत्थर से बना है। शेरशाह का मकबरा ये भी बलुआ पत्थर से बना है। आगे चट्टान के प्रकार और उसके बनावट के बारे में लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, चट्टान के मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ
धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट पृथ्वी के अंदर जम जाता है या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसमें परत नहीं होती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती है, अतः इसमें रवे महीन होते हैं। इस चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आगे अवसादी चट्टान। यह चट्टानें अवसादों के जमाव से बनती है। इसे तलछट्टी या परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टानों का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी प्रकार जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमते जाते हैं और दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, तब भी ये अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला। आगे रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में दाब या दबाव या दोनों के कारण इसके फल स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जैसे संगमरमर। चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है और इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। आगे थर्मोकोल कांच के टुकड़े जोड़कर पृथ्वी के आंतरिक परतों को दिखाएं, ये आप कर सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जिस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है वह कहलाती है, तो वह अपरदन कहलाती है। धरातल के अंदर पिघली चट्टान कहलाती है, तो वो मैग्मा कहलाती है या लावा कहलाती है। निम्न में किन चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं, तो ये रूपांतरित चट्टान परतदार चट्टान अवसादी चट्टान को कहते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है जीवाश्म का अभाव। आगे खनिजों का अपना गुण होता है। चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है और बालू पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपके दूसरे अध्याय समाप्त हुए। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।